काम रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। का बा यूपी में का बा, अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा सबसे पहले आप ये बताइए कि यूपी में काबा गाने से आप फेमस हुई, बिहार में काबा उतना नहीं चला। क्या आपको उम्मीद थी कि ये गाना इतना फेमस हो जाएगा देश विदेश में? कि ये इतना लोगों को पसंद आएगा, इस पे इतनी चर्चा होगी, इस पे इतनी बात होगी, बिल्कुल भी मुझे भरोसा नहीं था। तो ये जो आपका काबा है, शायद मनोज वाजपेयी ने बॉम्बे में गाया था, वो पहले था या आपका पहले? नहीं, मेरे से पहले उन्होंने तो लिखा। आप पे नकल का इल्जाम लगेगा। तो हाँ, जो हमसे बड़े हैं उनसे मैं इंस्पायर्ड जरूर हो सकती हूँ। और ऐसा नहीं है कि बिहार में काबा, यूपी में काबा डॉक्टर सागर जी ने लिखा है, उन्होंने बम्बई में काबा लिखा है। कि अगर बिहार में बहुत कुछ होता तो शायद डॉक्टर सागर को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती बम्बई में काबा। योगी के सरकार बा, विकास के बहार बा, सरकन के जाल बा, काम बेमिसाल बा, जो कबो न रहल अब बा, यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, अपराधी के जेल बा, बिजली रेलम रेल बा, जो कबो न रहोल अब बा, यूपी में सब बा। नहीं, मेरे सवालों का जवाब इसमें एक जगह भी नहीं है। ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू होने जैसी बात है। और रही बात बिजली की, तो अभी बिजली 2-3 दिन पहले ही ऐसी कटी थी कि 4-5 दिन तक आई ही नहीं थी। अभी हाल में यूपी में बुलडोजर चलाकर 2 आदमी को मार दिया गया, शायद माँ बेटी थी। आप उस पर भी बड़ा सवाल उठाया, आप उनसे मिलने क्यों नहीं गई अभी? देखिए, मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं। कई बार लोग मुझ पे ये आरोप लगाते हैं, फलाना जगह ये कांड हो गया, तुम नहीं गई। मैं कहती हूँ, मैं कोई विपक्ष की नेता नहीं हूँ, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ। हमारे लिए कहीं भी जाना थोड़ा सा हमारे लिए रहता है सुरक्षा को लेकर के। एक बार तो मैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने चली गई थी, मैं मेरी मम्मी के साथ, तो 4 लोगों ने पत्थर उठा लिया। गाना जितना भी है आपका, सब सरकार की पोल खोलता है, आपको डर उससे नहीं लगता है? क्यों डर लगेगा जब मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ। तो लोग कहते हैं आपके काबा के चक्कर में उनकी नौकरी चली गई। जैसे ही मुझे नोटिस मिलता है आज, और कल ही रिजाइन क्यों मांगा जाता है। नौकरी वोकरी बहुत छोटी सी चीज़ है, आनी जानी जैसी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग लिखते हैं कि इसका पब्लिसिटी स्टंट है। मैं कहती हूँ, हाँ भाई, मैंने ही बोला था जा करके कानपुर के दरोगा क्योंकि आ जाना दिल्ली नोटिस लेकर के। या दिल्ली में बैठ के, दिल्ली में काबा, वो भी तो आपको एक लिखना चाहिए। अरे दिल्ली सहरिया में आपके राजबा, आपके मन में काला, अरे आपके मन में काला, तय कोर फूलल पाठशाला, दूसरोर मधुशाला। अरे भीख नहीं हक सरकार मांगिला, भीख नहीं हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। और 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहला कि रोजगार मिली ज्यादा, नून तेल पैसा ना उधार मांगिला, खेत बाड़ी जमीन ना बधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। आज हमारे इस कार्यक्रम में मुलाकात फिर बात में यूपी और बिहार की काबा की मशहूर गायिका नेहा सिंह राठौर, जो बिहार की बेटी और उत्तर प्रदेश की बहू मेरे सामने हैं, उनसे कुछ सवाल करते हैं। नेहा जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया सर। सबसे पहले आप ये बताइए कि यूपी में काबा गाने से आप फेमस हुई, बिहार में काबा उतना नहीं चला। क्या आपको उम्मीद थी कि ये गाना इतना फेमस हो जाएगा देश विदेश में? नहीं, बिल्कुल भी मुझे उम्मीद नहीं थी। और पहले मैंने बिहार में काबा गाया था 2020 में, तो उसका भी मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके गाया था। तो फिर यूपी में जब इलेक्शन था तो मुझे बिल्कुल भी यूपी में काबा गाने का मन नहीं था, क्योंकि मुझे ये लगा था कि मोनोटोनस हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे कि बस ये यही लिखती है क्या। और क्योंकि लोग मुझे, अब होता है ना, कई बार हम आलोचनाओं से प्रभावित भी हो जाते हैं, और तब तो मैं एकदम नई थी, शुरुआत ही किया था,
तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं यूपी में काबा गाऊंगी, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि ये कोई सुनेगा ही नहीं। तो हिमांशु जो मेरे आज हस्बैंड हैं, तब मेरे जो है मंगेतर हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम करो, तुम अच्छा करोगी। तो वो एक नहीं होता है ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के लिखो तुम गाओ। मैंने लिख लिया, मैंने गाया, रिकॉर्ड भी कर लिया। रिकॉर्ड कर लिया तो उसमें एक लास्ट मोमेंट में एक सीन हो जाता है कि पल्लू मेरे माथे से नीचे सरक जाता है, और वो सीन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ नहीं हिमांशु प्लीज़ इसे अपलोड मत करना, प्लीज़ मत अपलोड करना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पर वो नहीं नहीं ठीक है करके अपलोड कर दिया। और सच में मुझे नहीं पता था, और ये एकदम सही बात है कि ये इतना लोगों को पसंद आएगा, इस पर इतनी चर्चा होगी, इस पर इतनी बात होगी, बिल्कुल भी मुझे भरोसा नहीं था। और तो ये जो आपका काबा है, उससे पहले शायद मनोज वाजपेयी ने बॉम्बे में गाया था, वो पहले था या आपका पहले? नहीं नहीं, डॉक्टर सागर ने पहले लिखा था बम्बई में काबा, वो डॉक्टर सागर जी ने लिखा है, मनोज वाजपेयी जी ने उसको गाया है। तो आपसे पहले या आपसे बाद? नहीं, मेरे से पहले उन्होंने तो लिखा। आप पे नकल का इल्जाम लगेगा? नहीं, अगर आप नकल की बात करेंगे तो नकल नहीं, लेकिन बिल्कुल बेशक डॉक्टर सागर बहुत अच्छा गीत लिखते हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं। तो हाँ, जो हमसे बड़े हैं उनसे मैं इंस्पायर्ड जरूर हो सकती हूँ। हाँ, तो इंस्पायर, नकल जैसी कोई बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बिहार में काबा, यूपी में काबा डॉक्टर सागर जी ने लिखा है, उन्होंने बम्बई में काबा लिखा है। इंस्पायर्ड बिल्कुल कह सकते हैं वो, इसलिए क्योंकि जब भी मनोज वाजपेयी जी बम्बई में काबा गाते हैं तो उसमें क्योंकि मनोज वाजपेयी जी खुद बिहार के हैं, और वो बिहार के लोगों का दुख ही बता रहे होते हैं, कह रहे बम्बई में काबा, जिंदगी मोरा झुराइल बाटे नून तेल आ शैम्पू में काबा, ऐसे करके गाते हैं। तो मैं कहती हूँ यार बिहार में काबा, वो आता है मेरे को आइडिया, फिर मैं वहाँ से लिखती हूँ कि अगर बिहार में बहुत कुछ होता तो शायद डॉक्टर सागर को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती बम्बई में काबा। तो इंस्पायर्ड बिल्कुल कह सकते हैं। तो यूपी में काबा 4 लाइन सिर्फ सुना दीजिए। ठीक है, मैं सुना देती हूँ। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा, काबा यूपी में काबा। अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, काबा यूपी में काबा। लेकिन इसको काउंटर किया रवि किशन ने। जी, रवि किशन ने बोला योगी के सरकार बा, विकास के बहार बा, सरकन के जाल बा, काम बेमिसाल बा, जो कबो न रहल अब बा, यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, अपराधी के जेल बा, बिजली रेलम रेल बा, जो कबो न रहल अब बा, यूपी में सब बा। तो ये तो काउंटर हो गया आपका। आपकी बात सही माने या रवि किशन की बात सही माने? नहीं, ये काउंटर जैसा तो कुछ नहीं है। मेरे सवालों का जवाब इसमें एक जगह भी नहीं है। ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू होने जैसी बात है। और रही बात बिजली की, तो अभी बिजली 2-3 दिन पहले ही ऐसी कटी थी कि 4-5 दिन तक आई ही नहीं थी। तो बात वो नहीं है। तो और ठीक भी है इसलिए भी क्योंकि वो सरकार के लोग हैं, तो अपना क्या बोलते हैं उसको, चुनाव के टाइम पे प्रचार वगैरह करने के लिए अपना करते हैं। पर उसमें कहीं भी एक लाइन में मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जब मैं कह रही हूँ कि मंत्री के बेटवा जब मैं कह रही हूँ कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, कहीं एक लाइन इसमें दिखाई जहाँ पे उन्होंने जवाब नहीं है। तो वो अपनी बात होता है ना कि हाँ भैया हम अपनी बात कहेंगे, तुम अपनी बात बोलो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें जवाब तो नहीं है। अच्छा, अभी हाल में यूपी में बुलडोज़र चलाकर 2 आदमी को मार दिया गया, शायद माँ बेटी थी जी। आप उस पर भी बड़ा सवाल उठाया जी। आप उनसे मिलने क्यों नहीं गई अभी तक? देखिए, मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ। मैं आपको बता दूँ, कई बार लोग मुझ पे ये आरोप लगाते हैं फलाना जगह ये कांड हो गया, तुम नहीं गई। मैं कहती हूँ मैं कोई विपक्ष की नेता नहीं हूँ, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ। मेरे अपने एक दायरे हैं, है ना। मैं एक लोक गायिका हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे सामने चुनौतीपूर्ण भी हैं। आपको लगता होगा कि शायद लोगों को भी लगता होगा कि बहुत मैं हाई फाई घराने से हूँ, या फिर बहुत आज मैं देखती हूँ। नहीं, हाई फाई घराना तो है ही। मैं तो आपको ठकुराइन बोल सकता हूँ, ठाकुर जी के यहाँ मतलब ठकुराइन। आपके हस्बैंड हिमांशु जी ठाकुर हैं, तो अब तो मैं भूल गया, शुरू में ही आपका परिचय करा था ठकुराइन से। नहीं मतलब हाँ, वो एक संयोग है कि मैं क्षत्रिय परिवार में पैदा हुई हूँ। लेकिन हाँ, मैं जैसे आज का दौर मैं बता रही हूँ सर आपको,
गायिकाओं को, गायकों को 2-4 गाना गाने के बाद वो बाउंसर लेके घूमते हैं। लेकिन मैं तो, आपने देखा भी होगा, हम लोग कैसे आए एकदम से, अकेले हैं, हमारे साथ कोई ऐसा नहीं है। और वो बड़ा सेंसिटिव, अब बात उसकी भी नहीं है, हमारे लिए कहीं भी जाना थोड़ा सा हमारे लिए रहता है सुरक्षा को लेकर के। एक बार तो मैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने चली गई थी, मैं मेरी मम्मी के साथ, और हिमांशु मुझे मना भी कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं जा रही हूँ बाबा का दर्शन करने। 2-4 लोगों ने पत्थर उठा लिया। तो मेरे लिए ये सारी चुनौतियाँ रहती हैं, मैं कहीं भी ऐसे नहीं जा सकती। 4 लोग। तो आपको सिक्योरिटी, आपको बाउंसर चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। अगर चाहिए तो आपको केंद्र सरकार पे कुछ लिखना पड़ेगा। अगर हिम्मत हो तो लिखिए, देखिए कल ही बाउंसर मिल जाएगा, आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे बाउंसर सिक्योरिटी चाहिए नहीं, लेकिन हाँ मैं बता रही हूँ कि हाँ चुनौतियाँ रहती हैं मेरे सामने। उन्होंने पत्थर उठा लिया था मुझे मारने के लिए, तो बगल में ही पुलिस थी, तो वो आ गई, तो फिर मामला जो है थोड़ा शांत हो। उन्होंने कहा कि अरे यही है ना यूपी में काबा, लेके पत्थर उठा लिए। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, मैं कहीं भी थोड़ा बचती हूँ ऐसे जाने से। नहीं, बचना चाहिए भी, बचना चाहिए। लेकिन ये गाना जितना भी है आपका, सब सरकार की पोल खोलता है, आपको डर उससे नहीं लगता है? सर, मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ। जब ये मुझसे सवाल होता है कि डर नहीं लगता, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ये समय कैसा आ गया है कि सवाल मुझसे ऐसे पूछे जाते हैं कि डर नहीं लगता। क्यों डर लगेगा जब मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, जहाँ पे क्या बोलते हैं, संविधान ने मुझे आज़ादी दे रखी है। तो कागजों पर आज़ादी दे रखी है। हाँ, डॉक्टर जस्टिस आपने। कारजू ने कहा था कि संविधान सिर्फ पेपर पे है। हाँ, ये एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें दिखी भी जब मुझे नोटिस मिला, तब दिखी ये सारी चीज़ें। यही सवाल भी मेरा था बहुत सारे लोगों से कि, लेकिन हाँ ठीक है, आपको और बहुत लोगों को, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, लगता है कि हाँ कागज़ों पे, पर हमको उसको व्यवहार में लाना होगा, हमको उसको आचरण में लाना होगा, है ना। तो ये सवाल तो मेरा भी रहता है कि भाई जब संविधान ने मुझे आज़ादी दे रखी है, तो फिर मुझे नोटिस क्यों भेज देते हो, मुझे क्यों डराते धमकाते हो, ये सारी चीज़ें। अच्छा, यूपी सरकार पर तंज कसती हैं आप, बिहार सरकार पर तंज कसती हैं आप उससे असंतुष्ट हैं। लेकिन आप यूपी तो छोड़ दीजिए, दिल्ली में भी होर्डिंग जाके देखेंगे तो होर्डिंग में दिल्ली तक यूपी सरकार की तो होर्डिंग ही होर्डिंग है, उपलब्धि है। 3 लाख करोड़ आ गया, 5 लाख करोड़ आ गया, तो उसमें तो लोग आपको गलत मानेंगे। नहीं नहीं नहीं, बात गलत मानने की नहीं है। मैं तो, ये लोग कहते भी रहते हैं कि तुम कभी इनकी अच्छाइयाँ नहीं गिनाती हो, तो मैं तो कहती हूँ कि देखो यूपी और बिहार की बात छोड़ो, हर जगह इनके बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। तो सरकारें जो हैं अपना काम तो गिना ही रही हैं बड़ी बड़ी होर्डिंग साट के। मैं एक लोक गायिका होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उन चीज़ों को दिखाऊं जो सरकारें नहीं दिखा रही हैं, है ना, या फिर उनकी जो कमियां, जो क्या बोलते हैं, या फिर जो वादे उन्होंने किए और उसको पूरा नहीं किया, तो मैं उस चीज़ को बताऊं, क्योंकि मैं एक लोक गायिका हूं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। अभी तक जो भी आपने गाया है उसके रिजल्ट में आपको एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मैं नहीं समझ पा रही हूँ, उसकी जिम्मेदारी किसकी है मतलब? सेटबैक आपको लगा है, आपके पति की नौकरी चली गई। तो लोग कहते हैं आपके काबा के चक्कर में उनकी नौकरी चली गई। अभी मैं कल इंटरव्यू भी देख रहा था जहां वो काम करते थे, उनका नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये किया वो किया। लेकिन लोग जो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत सी जगह कि ये काबा का नतीजा है कि उनकी नौकरी चली गई। देखिए, दूसरा सवाल इसमें है कि ये सत्ताधारी सरकार ने किया, जो जनरल लोग कहते हैं। अब बिहार की सेकुलर सरकार या बुलडोजर सरकार, ये किसकी कार्रवाई है, ये किसके तरफ से? नहीं, देखिए, मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल कैमरे के सामने भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि हिमांशु की छुट्टियाँ बढ़ गई थी, क्योंकि मुझे इवेंट्स में जाने होते थे, या फिर क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं अकेले नहीं जा सकती हूँ। और मैंने कहा ना कि मेरे साथ हिमांशु मेरे साथ हमेशा होते हैं, क्योंकि उनको मेरी चिंता लगी रहती है, तो इस वजह से छुट्टियाँ उनकी बढ़ गई थी, और ये एकदम सच बात है। लेकिन ये मेरा क्या बोलते हैं, हाँ, मुझे हमेशा से ये रहा एक शक, एक संदेह कि जैसे ही मुझे नोटिस मिलता है आज, और कल ही रिज़ाइन क्यों मांगा जाता है। हाँ, वही सवाल तो वही है
हाँ। सवाल वही है, इस तरह से जैसे 2-3 दिन पहले राहुल गांधी का वहाँ से सजा हुआ और जल्दी जल्दी में बेचारे की सदस्यता चली गई, वही हो गया आपके पति के साथ भी। मैं क्या कर सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे वश में है नहीं। कोई बात नहीं, हम फिर भी खुश हैं, हम लोग अपना घर परिवार चला लेंगे। हमारे पास 2-4 बीघे जो खेत हैं, और हम लोग बहुत क्या बोलेंगे, दिल्ली में नहीं रहेंगे तो गांव चले जाएंगे, वहाँ पे क्या बोलेंगे, गन्ना उगा लेंगे। यूपी में तो गन्ना बड़ा होता है। नहीं, बिहार में भी होता है। हाँ, बिहार में भी होता है, लेकिन बिहार की हैं। यूपी में ज़्यादा होता है, यूपी में ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे अपना खेती बाड़ी कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो चेहरे की मुस्कान है वो कभी कम नहीं होगी। और हम और हिमांशु एक दूसरे के साथ हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं। ये नौकरी वोकरी बहुत छोटी सी चीज़ है, आनी जानी जैसी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। काबा गाने से बहुत शोहरत मिली। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि आपका अगला जो टारगेट है वो राजनीति में जाने। टारगेट टारगेट जैसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ये मैं कॉलम पढ़ता हूँ जी 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 पेपर में, इधर उधर, जी, उसकी बात कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जी 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 नहीं, बिल्कुल। कि आपका टारगेट है, नेहा सिंह राठौर का अगला टारगेट है, भले ही 2024 ना हो, लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन हो उसमें शायद। नहीं, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जब 2018 के बाद 19 से जब मैंने गीत लिखने गाने की शुरुआत की थी, तो मैंने यही इरादा, एक मंशा, एक जुनून लेकर के मैं चली हूँ और चल रही हूँ कि मुझे अपनी भोजपुरी में फैली अश्लीलता को साफ सुथरा करना है। आप देख पा रहे होंगे। क्यों भोजपुरी में? सब जगह उससे ज्यादा। हाँ, क्योंकि भोजपुरी जो है वो क्या बोलते हैं, सब समाज आप नहीं, सबसे करीब मेरे, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे करीब मेरे भोजपुरी है। और पहली बार जो भाषा मैंने बोला वो भोजपुरी है। और इसलिए क्योंकि बिहार की भाषा भोजपुरी है, यूपी की भाषा भोजपुरी है, या फिर मेरी पहली भाषा भोजपुरी है, इसलिए भोजपुरी। और दूसरी चीज़, भोजपुरी अभी जितनी क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप शायद भोजपुरी समझते होंगे, तो आपको लगता होगा कि ये गाने सुनने लायक नहीं होते हैं, आपके कान से खून निकल जाएंगे। चोली, घाघरा, लहंगा, लिपस्टिक, इसके आगे भोजपुरी नहीं है। अब का भोजपुरी, पहले की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र जी के टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शारदा सिन्हा की भी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब का जो भोजपुरी है, तो उस टाइम जब मैंने शुरुआत किया था ना, तो मेरा यही इरादा था कि मुझे अपनी भोजपुरी को साफ़ सुथरा करना है। इसकी छवि जो क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन लोगों ने ख़राब किया है, इसको सुधारना है। तो आगे भी मुझे वही ही करना है, और पॉलिटिक्स में आने का बिल्कुल कुछ ऐसा इरादा नहीं है। मैं गीत लिखती हूँ, गीत गाती हूँ, महज मैं उसको नकार नहीं सकते हम लोग। नहीं नहीं, मैं यही कह रही हूँ ना सर कि मैं महज एक लोक गायिका हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ। हाँ ठीक है, लोग ऐसा कहते रहते हैं, आप सही कह रहे हैं, मैं भी कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो लोग लिखते हैं कि ये इसका पब्लिसिटी स्टंट है। मैं कहती हूँ हाँ भाई, मैंने ही बोला था जा करके कानपुर के दरोगा को कि आ जाना दिल्ली नोटिस लेकर के। अच्छा, उस नोटिस पे एक सवाल, उस नोटिस पे आप पे इल्ज़ाम लगा कि समाज में तनाव फैल रहा है या फैलेगा, तो आपको मालूम है तनाव कितना फैला? मैं भी यही पूछ रही थी कि बहुत सारे लोग जो खुल्लम खुल्ला बहुत संवेदनशील बातें करते हैं, लेकिन जब मैं पूछ देती हूँ सवाल तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, जो कि बिल्कुल मैं आपको बता दूँ, जस्टिस काटजू को भी आप भी जानते हैं और मेरी बातचीत की रिकॉर्डिंग भी आपने सुना होगा। वो कह रहे थे दरोगा अनपढ़ था क्या, वो तो ऐसे ही बोलते हैं ना। वो हंस रहे थे, वो कह रहे थे कि ये तो बड़ी हास्यास्पद बात हो गई, 160 CRPC जो है बिना FIR दर्ज किए आपको दिया ही नहीं जा सकता, और वो कानपुर जो है वो आपके थाने से संलग्न क्षेत्र भी नहीं है, तो दिल्ली कैसे चले आए? वो बार बार यही कहते दरोगा अनपढ़ था क्या। अब तो बताइए, ये तो हाल है। तो वो अवैध था पूरी तरह से नोटिस। वो बस एक था कि एक लड़की है, साधारण परिवार से आती है, बहुत उसका बैकग्राउंड उस तरह से मजबूत नहीं है, तो डर जाएगी, डरा देंगे, धमका देंगे, चुप हो जाएगी, ये था। अच्छा, अब एक सवाल केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं या डरी हुई हैं, जिसके कारण केंद्र सरकार पर आपने, या दिल्ली में बैठ के, दिल्ली में काबा, वो भी तो आपको एक लिखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और देखिए, केंद्र सरकार की बात करें, मैं कोई भी सरकार की बात करूं,
तो कोई भी गवर्नमेंट कभी भी पूरी तरह से असफल या कभी भी पूरी तरह से सफल नहीं होती है। हर सरकार में कुछ खामियां रहती हैं, कुछ अच्छाइयाँ रहती हैं, कुछ बुराइयां रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें। बात अगर दिल्ली में काबा की है, अभी दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन हुआ है, मैंने लिखा अरे दिल्ली सहरिया में आपके राजबा, आपके मन में काला, अरे आपके मन में काला, तय कोर खुलल पाठशाला, दूसरोर मधुशाला। ये मैंने गीत लिखा और काफ़ी ये लंबा गीत है और लगभग मैंने 4 गीत इस पे लिखे हैं और भी बहुत सारे गीत मैंने लिखे हुए हैं इस पे। तो अब इस पे चर्चा नहीं हुई तो लोगों को लगता है कि नेहा जो है सिर्फ बिहार में काबा, यूपी में काबा गाती हैं। आपको एक और बात बता दूं, लोगों को लगता है कि मैं कह रहे थे कि ये आम आदमी पार्टी की एजेंट है, पता नहीं क्या। जब मैंने ये गीत गाया तो कंफ्यूज हो गए, फिर कहते हैं ये दीदी की एजेंट है। बंगाल में चुनाव था, उस टाइम पे होली का मौसम आने वाला था, होली का सीज़न, तो मैंने कुछ ऐसे गाया था कि फ्लाई ओवर गिरेला बीच बाजार, बोला हई रे जोगीरा सारा रा रा करके। अब उसकी भी चर्चा नहीं हुई। तो मैं तो आपको पता है मैंने अब तक मुझे लगता है कि 250-300 करके गीत लिखे होंगे, उसमें सबसे ज़्यादा गीत मैंने बेरोजगारी के लिखे हैं, लेकिन एक आधे को छोड़ करके सारे गीतों की चर्चा नहीं हुई है बहुत। या फिर यूपी में काबा, बिहार में काबा की ही ज़्यादा चर्चा हुई है, तो बात उसकी भी हो जाती है। इसलिए चर्चा यूपी बिहार में है कि भोजपुरी इधर ही समझते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दिल्ली में भी थोड़ा समझते हैं, क्योंकि दिल्ली के सांसद भी हैं, बहुत अध्यक्ष भी रह चुके हैं प्रदेश के, मनोज तिवारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से कुछ एरिया में दिल्ली में भी फेमस है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और आपको एक लिखना चाहिए दिल्ली पर। नहीं, मैं तो दिल्ली में लिखा ही मैंने बताया कि मैंने 4 नहीं, मैं गीत लगातार लिखती रही हूँ, गाती रही हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ कि इसीलिए बंगाल के लिए जब मैंने गाया तो उसकी चर्चा नहीं हुई। तो लोगों की ये शिकायत रहती है कि तुम मैंने गुजरात के लिए भी गाया। लोग कहते हैं तुमने यहाँ के लिए नहीं गाया, वहाँ के लिए नहीं गाया। मैं कहती हूँ वहाँ की हर राज्य की अपनी एक लोकल भाषा होती है, मैं उसको नहीं कनेक्ट कर पाती हूँ जितना मैं भोजपुरी को कनेक्ट कर पाती हूँ, जितना मैं यूपी बिहार से कनेक्ट कर पाती हूँ, मतलब मेरी जो भाषा है। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा उसकी चर्चा हो जाती है, तो आपको लगता है मैं बस यही गा रही हूँ, है ना। अच्छा, आपका काबा पे अखिलेश यादव ने भी एक 8 लाइन बनाया, आपको मालूम है? हाँ, मुझे तो क्या बोलते हैं, कई बार तो मुझे ये जो ट्वीट वगैरह होते हैं उसकी स्क्रीनशॉट लोग भेज देते हैं। जी, यूपी में काबा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। यूपी में झूठे केसों की बहार बा, यूपी में गरीब किसान बेहाल बा, यूपी में पिछड़े दलितों पर पड़हार बा, यूपी में कारोबार का बंटा धार बा, यूपी में भ्रष्टाचारी भ्रष्टार बा, यूपी में बिन काम के बस प्रचार बा। जो होर्डिंग बता रहे हैं दिल्ली और पूरे यूपी में अगले चुनाव का इंतजार बा। अब एक पॉलिटिकल लाइन उन्होंने जोड़ दिया, यूपी में अगली बार भाजपा बाहर बा। अच्छा। ये आपके बाप पर ही उन्होंने लिखा है। नहीं, लिखा होगा। और ये क्या बोलते हैं विपक्ष के नेता हैं और ये लोग तो अपना करते रहते हैं। जब ये भी हाँ, एक टाइम था जब ये भी गवर्नमेंट में थे और जब भी ये विपक्ष में होते हैं तो ऐसी बातें करते हैं जैसा कि आपने लिखा वो 4 लाइन जो आप सुना रहे हैं। जब ये खुद ही कुर्सी पे आ जाएंगे तो पता नहीं, मुझे नहीं सुन पाएंगे। तो ये तो इन लोगों का अपना काम है, ये वो जाने। अब एक हमने रिक्वेस्ट किया था आपको कि एक हमारे दर्शकों के लिए 8 लाइन कोई जो आपने नहीं अभी तक पब्लिश किया हो वो सुना दीजिए। हमारे दर्शक भी अच्छे खासे हैं और लिटरेट हैं, इलिटरेट नहीं हैं। व्यूअर्स अच्छे मिल जाते हैं, अच्छा प्रोग्राम है। उस पर कोई एक 8 लाइन सुना दें आप। सर, अगर आप जो मैंने पब्लिश नहीं किया है, मुझे ऐसा तो कोई अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक मैं बेरोजगारी का गीत मैं आपको सुनाती हूँ और आप सब भी सुनिएगा, क्योंकि उस गीत को लोगों ने पसंद भी किया है। मैं वही गीत सुनाती हूँ। अरे भीख नहीं हक सरकार मांगिला, भीख नहीं हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। और 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहला कि रोजगार मिली ज्यादा, नून तेल पैसा ना उधार मांगिला, खेत बारी जमीन ना बधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला।
बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया सर। मैं भी पोएट्री करता हूँ, जी जी 500,000 तो हो ही गया होगा। जी। तो आपको मैं क्लियर तो नहीं लेकिन साफ बताता हूँ। वह हमारे नाम से आज भी क्यों खफा रहते हैं, ये आप पे फिट बैठेगा। वह हमारे नाम से आज भी क्यों खफा रहते हैं, हम तो सिर्फ गुस्से में उन्हें जालिम कहा करते हैं। वह तो हमें सोते जाते रुसवा किया करते हैं, हम तो उनके लिए फिर भी हमेशा सलामती की दुआ करते हैं। बहुत अच्छा लिखा है आपने। ये आप पे फिट बैठता है। और दूसरा एक और 4 लाइन, इसका भी तो लंबा है बहुत, फिर भी। जुबा तो दी है उसने, जुबा तो दी है उसने, पर उसने सी डाला है। समझ नहीं है आप? जुबा तो दी है उसने, पर उसने सी डाला है। बुलाकर अपने घर उसने दरवाजा बंद कर डाला है। बुलाकर अपने घर उसने दरवाजा बंद कर डाला है। वो अब कहता है उसको हमारी कोई ज़रूरत नहीं। वो कहता है उसको हमारी अब कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमने उसके लिए कसीदा लिख डाला है। बिल्कुल बिल्कुल। ये दोनों आप पे फिट बैठता है। आप केंद्र सरकार पे कुछ नहीं बोला। अगली बार अगर मुलाकात होगी, अगर एक आध और वायरल हो गया वीडियो, तो फिर ये सवाल हमारा 4 लाइन का पंक्ति आप याद रखिएगा इसके हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप टाइम दिया आपने हमको और अच्छे से बात किया। चूँकि बिहार की हैं, बेटी हैं, और आपके हस्बैंड तो दामाद लगे हमारे। इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आपको परमिशन दिया कि हाँ भाई इनसे बात कर लो। नहीं, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आज थी जिनसे हम बात कर रहे थे वो ठाकुरायन नेहा सिंह राठौर, जो बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है केंद्र और सरकार के बीच, राज्य सरकार के बीच, और इनमें इनकी सोच में क्या फ़र्क है, ये क्या सोचती हैं, और इनके जो मुखालिफ हैं वो क्या सोचते हैं, उस पे बेबाक बात की यहीं पे चर्चा करते हुए ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।